एक सांवली लड़की थी। वह स्वभाव से बहुत ही शांत और अच्छी लड़की थी। वहीं उसकी बहन गीता, वह बहुत ही सुंदर थी और उसे इस बात का बहुत घमंड था। अब उन दोनों के माँ बाप उनकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन सीता बड़ी थी, इसलिए वह उसकी शादी पहले करवाना चाहते थे। सीता के रंग की वजह से उसके लिए कोई रिश्ते नहीं आते। इस बात से गीता हमेशा गुस्सा करती और वह सीता को खड़ी खोटी भी सुनाती। बहुत कोशिश के बाद उन दोनों बहनों के लिए रिश्ता आया और उन दोनों की शादी एक घर में ही हो गई। लेकिन उसकी सास सीता से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसे सुंदर बहू चाहिए थी, इसलिए वह बस गीता को ही प्यार करती थी। गीता भी इस बात का बहुत फायदा उठाती थी। घर के सारे काम बेचारी सीता ही करती रहती और गीता दिन भर बैठी रहती, कोई काम नहीं करती थी। बहू, ओ बहू, आज शाम को किट्टी पार्टी में जाना है, तैयार रहना। इतना सुनकर दोनों बहू खुश हो गई और सीता जल्दी जल्दी काम खत्म करके शाम को तैयार हो गई। जब सास उनके पास आई तो उसने कहा, चलो अब जाने का समय हो गया है। सीता, तुम क्यों तैयार हो? माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि शाम को किट्टी पार्टी में जाना है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। तुम नहीं जाओगी, सिर्फ गीता बहू जाएगी। और तुम्हें मैं क्यों लेकर जाऊं? मुझे अपनी जग हंसाई करनी है। अपनी बहू बना लिया तुम्हें, यही काफी है। वो तो तुम मेरे बेटे को अच्छी लग गई, पता नहीं उसने तुम में क्या देख लिया। नहीं तो मैं तुम जैसी को तो अपनी बहू भी ना बनाऊं। चलो गीता, हम चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों चले गए। बेचारी सीता रोती रह गई। अगली सुबह सीता फिर अपने कामों में लग गई। रोज की तरह गीता और उसकी सास बैठ के बातें कर रहे थे। तभी उनका बेटा राजन घर आया और वह देखा उसकी पत्नी अकेले काम कर रही है और ये दोनों बातें कर रहे हैं। फिर वह अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, ये सब क्या चल रहा है? आप और गीता पूरा दिन बैठे रहते हैं और बेचारी सीता काम करती रहती है। कल रात को भी वह बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या? तो मैं क्या करूं? तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कोई काम नहीं करूंगी, और मुझसे इस उम्र में अब कोई काम भी नहीं होता। मुझसे तो कुछ कहना ही मत भैया, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैंने ना पहले काम किया है ना अब मैं करूंगी। हाँ हाँ, गीता बहू काम नहीं करेगी, इसके नाजुक हाथ खराब हो जाएंगे। इतना सुनकर राजन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। वह अपनी पत्नी के पास जाकर उसके कामों में हाथ बटाने लगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। सास जब भी बाहर से आती, बाजार से हमेशा गीता के लिए कुछ न कुछ लेकर आती और वही सीता को कुछ नहीं देती। अब धीरे धीरे सीता बहुत ही उदास रहने लगी थी और उसका यह उदासी वाला चेहरा राजन से देखा न गया। इसलिए वह अपने माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं और सीता अब यह घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरी पत्नी यहाँ खुश नहीं है और उसके रहने से आप भी खुश नहीं हो। क्या? तुम लोग घर से जा रहे हो तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? मुझे नहीं पता माँ, मेरी पत्नी यहाँ काम करने के लिए नहीं आई थी। जितना हक गीता का है उतना हक उसका भी है।
लेकिन आप सारा प्यार सिर्फ गीता को देते हो, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह दोनों घर से चले गए। अब घर में सिर्फ गीता और उसकी सास ही रह गए थे। जब भी काम का वक्त होता, गीता अपने कमरे में चली जाती और कोई काम नहीं करती। बेचारी सासू माँ को ही सारे काम करने पड़ते। खाना बनाती, फिर बेचारी सफाई भी करती और ऊपर से अपनी बहू की सेवा भी। लेकिन अब वह थक गई थी, इसलिए एक दिन उसने अपने बहू से कहा, गीता, अब हम दोनों ही इस घर में रह गए हैं, इसलिए अब हम दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। मेरी भी उम्र हो गई है, अब मुझसे इतना ज्यादा काम नहीं होता, तुम्हें थोड़ा हाथ तो बटाना ही पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं कोई काम नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होगा। और आपने ही तो कहा था कि मैं अगर काम करूँगी तो मेरे नाजुक हाथ खराब हो जाएंगे, इसलिए आपको जो करना है करो, मैं कोई काम नहीं करूँगी। इतना कहकर गीता वहाँ से चली गई। अगली सुबह गीता अपने सास के पास आई और उसने कहा, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ घर खाने पे आने वाली हैं, तो इसलिए आप कुछ अच्छा बना लेना और हाँ, घर की सफाई भी कर देना ताकि उन्हें किसी बात की शिकायत ना हो। क्या मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूँगी? मुझे नहीं पता, ये आप तो कर ही लेना और ध्यान रहे उन्हें सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई और बेचारी सासू माँ पूरे दिन रसोई में लगी रही। शाम को जब गीता की सहेलियां घर आई तो वो सब आपस में मिलकर बहुत मजे किए और बेचारी सास किचन में लगी रही। रात को सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसने कितनी बार आवाज भी लगाई, गीता, ओ गीता, जरा इधर आ बहू, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। लेकिन गीता कहाँ आने वाली थी, वह तो बस अपने रूम में सोई रही। अब सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उन्हें सीता की बहुत याद आ रही थी। अगली सुबह वह अपने बेटे के पास गईं और उन्होंने कहा, राजन, जो हुआ उसे जाने दो, तुम और सीता बहू घर वापस आ जाओ। मैं बहुत बीमार हो गई हूँ और गीता कोई काम नहीं करती, तुम्हें तो पता ही है उसका। मुझे कुछ नहीं पता माँ, और मुझे जानना भी नहीं है। आपने ही उसे सर चढ़ाया है और आपने छोटे को बताया भी नहीं। यह सब बात मुझे बताने के बजाय आप छोटे को बताओ, मैं इसमें आपका कोई साथ नहीं दे सकता। लेकिन सीता को यह बात बहुत बुरी लगी और उसे अपनी सासू माँ पे दया आने लगी। फिर उसने राजन से कहा, छोड़ो जी, जो हुआ वो हुआ। माँ जी अब बूढ़ी हो गई हैं और इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है और मुझे इनसे इनकी यह हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए हम सब घर वापस चलते हैं। यह सुनकर सास के आंख में आंसू आ गए और उसने कहा, बहू, मैंने तुझे कितना गलत समझा, तू कितनी अच्छी है। मैं बस रंग रूप के मोह जाल में फंस गई थी। मैंने सांवले रंग के पीछे तेरा गोरा मन तो देखा ही नहीं। मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ हमारे साथ रह सकती हैं, नहीं तो हम दोनों वहाँ चल सकते हैं। नहीं बहू, वहाँ गीता को अकेले रहने दे, उसे भी तो अपनी गलती का एहसास हो।
मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है माँ जी, आप हमारे साथ ही रहो। इतना कहकर वह सब आपस में खुशी खुशी रहने लगे।